उत्तर पूर्वी जिले से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी अपनी लोकसभा में जगह जगह जाकर मीटिंगों का आयोजन कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता का अपार प्यार भी पा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी इलाके में प्रत्याशी मनोज तिवारी ने एक सभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए क्षेत्र की जनता से अपील भी की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से क्षेत्र के लोग प्रत्याशी मनोज तिवारी का भव्य स्वागत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में करामल नगर विधायक मोहन सिंह बिष्ट और निगम पार्षद नीता बिष्ट व भारी संख्या में क्षेत्र की जनता मौजूद रही। क्षेत्र की जनता ने प्रत्याशी मनोज तिवारी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि इस बार प्रत्याशी मनोज तिवारी को 400 पार कराकर ही दम लेंगे। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने क्षेत्र की जनता से अपील की कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करे ताकि देश में तरक्की हो और देश का विकास बढ़े। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी का और क्षेत्र की जनता का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गुप्ता जी, बहुत देर से हमारे लोग कुछ लोग 3 बजे आ गए, फिर पता लगा आप बिजी हैं। लाला जगमोहन जी, गर्ग साहब, बिष्ट साहब का स्वागत कीजिए। राजकुमार जी, आप अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, राम निवासी का। अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। राजू जी, पंडित जी, हितेश जी, महेंद्र जी, अब आइए। हाँ, ये हम इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं। हमारी मीटिंग में हो जाती है, ये हमें अलाउ कर देते हैं, यहाँ हमारे पास जगह नहीं है। अभी मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे तीसरी बार से भाई मनोज तिवारी जी उम्मीदवार हैं। आगे 25 तारीख को हमारे शमशाद मियाँ जी, ये हमारे बहुत बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता। अपराधियों को हम छोड़ते नहीं, आतंकवादियों को हम छोड़ते नहीं, जरूरत पड़ी तो घर में घुस के मार के आते हैं, ऐसे मोदी को सजाए रखना। मैं प्रिंसिपल डागर भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबके चरणों में पूरा भैया बोलिए। क्या कहना चाहेंगे? आज खजूरी इलाके में आपने जनसभा को संबोधित किया है, काफी ये बहुत बड़ी सभा है क्योंकि इसको हमारे खजूरी के वरिष्ठ लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। ये सभा की खासियत ये है कि सभा को हमने नहीं ऑर्गेनाइज किया, ये हमारे बृजपाल डागर जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, ये हमारे वरिष्ठ लोगों ने करके हमको, मांगे राम जी, ये सब लोगों ने जो नाम लिया हमने, ये लोग ने, हाँ, ये सब लोगों ने ये देखो चौधरी साहब इस सभा को आयोजित किया और हमने भी कुछ बातें चुनाव में संबंधित रखी। और आप लोगों ने तो पहले ही देखिए सर पे बीजेपी के कैप है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार इस क्षेत्र से मोदी जी के एक सिपाही मनोज तिवारी को रिकॉर्ड मतों से लोग जिताएंगे और भारी मतों से जिताएंगे और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्षेत्र की जनता ने कुछ विकास के मुद्दों को लेकर भी बात करी है, खजूरी चौक के बारे में क्या कुछ कहना है सर? क्या कब तक वो पूरे करेंगे? खजूरी चौक अगले 1.5 महीने में
एक ऐसा चौक बनेगा जिसको देखने के लिए क्षेत्र के लोग वहां आएंगे। इस क्षेत्र पे हम सीधा सीधा क्रॉसिंग बंद कर रहे हैं, हम यू टर्न बना रहे हैं, जिस बिना यू टर्न के कभी भी हम लोग किसी चौराहे को ट्रैफिक जाम से मुक्त नहीं कर सकते। और वो हमारी बहुत अच्छी योजना बनी है। और ये इस कॉलोनी से जो ऊपर जाने का रास्ता है उसको भी हमने NHAI को बोला है, वही उसकी नीचे तक गली बना करके देगी, मतलब गली तक पहुंचने का रास्ता। और वो 1.5 महीने में मुझे लगता है कि देखने की भी जगह बनेगी खजूरी चौक, और लोग नीचे से भी देखेंगे और ऊपर से भी जाकर के देखेंगे। बगल में ही मेट्रो स्टेशन भी बना रहा है। जी 1 तारीख की अपना 2:30 बजे गिना दिया, हमारा 1:30 बजे निकला। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आपके क्षेत्र में खजूरी में प्रत्याशी मनोज तिवारी एक सभा को? निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिक मंच के माध्यम से रखा गया है। यदि जिस पर बुजुर्गों का आशीर्वाद हो तो विजय श्री का तिलक तो उसी के माथे पे लगेगा। इस सभा से ऐसा प्रतीत होता है। और आपने देखा बहुत से मुद्दे हैं, क्या यहाँ हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीजों के बारे में हमने लोगों को अवगत कराया है। लेकिन लोगों से निवेदन किया है कि 25 तारीख को सर्वाधिक लोग घरों से निकले और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पोल करें, यही हमारा निवेदन है। क्या कहेंगे जहाँ साहब आज मनोज तिवारी जी ने सभा को संबोधित किया है और सबने आश्वासन दिया है कि भाजपा को वोट दें? ये सीनियर सिटीजन के माध्यम से आग्रह था। लगभग 70-75 की संख्या है सीनियर सिटीजन के, ग्रुप है सीनियर सिटीजन का, जो समय समय पर कानूनों की देखरेख करते हैं या सुरक्षा को व्यवस्था के डेवलपमेंट को लेके करते हैं। तो सांसद जी से उन्होंने समय लिया था और आज जो देख रहे हैं इसका ऑर्गेनाइजर सीनियर सिटीजन था। और जो सांसद जी ने कहा विकास कार्यों के लिए, वो दिख रहा है आपको, नेशनल हाईवे दिख रहा है। हमारा जो सेंट्रल स्कूल नहीं था कहीं, खजूरी थाने के साथ सेंट्रल स्कूल की रूपरेखा तय हो गई है, बाउंड्री वॉल हो गया हुआ, फिशिंग हो गई है, और यहाँ नेशनल हाईवे, मेट्रो, डबल डेकर, सारी योजनाएं खजूरी के अंदर मिल रही है। सांसद जी के माध्यम से मैंने स्वयं 55 लोगों को जुलाई योजना गैस कनेक्शन श्री राम कॉलोनी वार्ड के अंदर दिलवाए हुए हैं। ये सांसद जी का श्रेय जाता है। कई लोगों के बच्चों के स्कूल एडमिशन, हॉस्पिटल्स सांसद जी के माध्यम से काम हो रहा है। और जो सांसद ने जो विश्वास दिलाया है वो निश्चित तौर पर खजूरी जनता, तो आपको पता है कि लगभग 47,000 हमारे वार्ड में मुस्लिम थे, 28,000 हिंदू, उसमें 10,000 वोट मिला और सेकंड पोजीशन में रहा। यहाँ की जनताओं की वजह से इतने प्यार दुलार मिल रहा है। आज तक 97 के बाद आज तक 10,000 वोट किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिला था और मुझे मिला था। यही हमारा लक्ष्य है कि इस बार 28,000 में 20,000 वोट सांसद जी के खाते में कमल के फूल चुनाव चिन्ह में वोट मिलने वाला है। इसी को संगत को लेकर कल भी हमने माननीय सांसद मनोज तिवारी जी की धर्मपति श्री तिवारी जी का महिलाओं का कार्यक्रम करवाया था। बढ़ चढ़ के घर की महिलाएं आ रही है और कह रही है तेरे टुकड़े होने वाले लोगों को घर बिठाएंगे, हम तो राम भक्त और राष्ट्र भक्त को सरकार बनाएंगे, यहाँ चुनाव जितवाएंगे। यही भावनाओं के साथ सभी लोग आज इकट्ठे हुए और चुनाव तक काम करने वाले हैं और 5 लाख के जो नारा है उसे हम पूरा करने वाले हैं। मैं 25 साल से कार्यरत हूँ, विकास की वजह से, विकास के काम की वजह से मैं हूँ। रातों दिन जितने दिन रहेगा, जहाँ 40 वोट मिलते तो वहाँ 900 वोट पहुँचाया हूँ। मेरे पे खजूरी से चांदबाग के जहाँ के मेरे भाई हैं, मैं सबको बुला के सारा वोट लाता हूँ। मैं अपने ही को बुला के लाता हूँ क्योंकि मुझे अपने पहले घर को मजबूत करना, मुझे मैं घर के बंदे को लेकर वोट दिलाऊं जिससे कि कामयाबी मिले, सरकार को कामयाबी मिले, जो विदेशों में मेरा नाम हो। मेरे विदेशों में लाखों लोग रहने हैं, मेरे जान के रिश्तेदार के हर देश में जो रह रहे हैं उनका भी सम्मान होता है। मेरे मोदी जी का पूरे दुनिया में नाम हो रहा है आजकल उनके विकास को। ये तो लोग कहते हैं कि बीजेपी पार्टी है मुसलमानों ना वो भगाने के लिए लोग कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। वो अखंडता करते हैं, एकता नहीं करते, वो अखंडता कर रहे हैं वो लोग। मुसलमान भाइयों के लिए क्या संदेश रहेगा? हर चीज में फायदा है, महिलाओं की भी सुरक्षा जो नहीं होती सुरक्षा हो रहा है, हक जो था वो हक मिलने लगा। कुछ ऐसे लोग थे जो भड़काते थे महिलाओं को, अब उनको भी सम्मान मिलने लगा, हर जगह पे उनकी इज्जत भी होने लगी है, हर जगह पे। ये लोग कुछ लोग मानना है कि भेदभाव करते हैं मोदी जी। ना गलत बात। क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही दे रहे हैं मोदी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1% गलती नहीं, पूरे दुनिया में नाम है। अब हर महिलाएं चाहती है मोदी को, मुसलमानों की सारी औरतें चाहती है मोदी जी को, चाहे जेंट्स चाहे कम हो, लेकिन लेडीज ज्यादा करती है। संदेश देना चाहोगे मुसलमान भाइयों को
जिस तरीके से आप बीजेपी में कार्य कर रहे हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं है, क्या संदेश दें? हाँ, मुसलमानों को विदेश करता हूँ कि उनको मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और उनका भी भविष्य अच्छा हो और विदेशों में भी रहने वालों को भी इज्जत मिले।